रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन का उद्घाटन करना व राष्ट्रपति महोदय को कार्यक्रम में आमंत्रित न करने पर व किसान नेताओं को दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाने से रोकने के लिए जिस प्रकार से पुलिस ने उन्हें रात्रि में ही नज़रबंद कर दिया व किसी को थाने ले गई, जिसको लेकर विपक्ष और पक्ष के नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नई वीडियो व जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि आज सभी किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उनकी रात को गिरफ्तारी कर ली गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस समय 3 कृषि कानून, काले कानून लागू किए थे, 800 के करीब किसानों ने शहादत दी थी और अंत में 1 साल के संघर्ष के बाद वो कानून आदरणीय मोदी जी ने वापस लेने पड़े, उनकी सरकार ने वापस लेने पड़े। वापस लेते समय एक लाइन ये लिखी थी कि आपको एमएसपी का मुआवजा फैसला जल्द ही करेंगे। उन बातों को आज 1 साल हो गया, एमएसपी का कोई भी फैसला नहीं किया है। यहाँ सरसों भी की रेट 5400 का दिया, कभी 4300 में बिकी, कभी 4400 में बिकी, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो जो किसान है वो उन्हीं की बात को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं, उनके वायदों को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ये दुर्भाग्य है इस सरकार का कि जो बात अपनी प्रजातंत्र का गला घोटने वाली बात है, उनकी वायदों को याद दिलाने जाए उनको रोक रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से कहता हूं कि आप इनका एमएसपी का जो वायदा था वो तुरंत पूरा करें। सर, ये ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कराने के लिए जा रहे थे कि भाई उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उस पर? देखिए, हम सब बाल बच्चों वाले हैं, हम लोग गृहस्थी हैं और अगर हमारी बहन बेटी के साथ, पहली बात तो ये है, कोई बहन बेटी किसी से ये नहीं कहती मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। वो तब कहती है जब अति हो जाती है, अपमान से डरती है। तो 2-4 लड़कियां आगे आई जिन्होंने कहा हमारे साथ छेड़छाड़ की, हमें अपमान किया। अगर हम ये कहें तो झूठ है, तो कोई भी बच्चे ऐसे झूठ बोल के अपने अपमान नहीं करवाना चाहती। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिवाए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए। अब हम तो कहते हैं बयानों पे कार्रवाई हो, बयानों पे कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हुई उस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई की बात हो रही है, कानून अपनी प्रक्रिया करे, इनको कार्रवाई करे, इसलिए बैठी हुई हैं वो। आज मोदी जी संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वैसे तो पार्लियामेंट का सुप्रीमो राष्ट्रपति होती है, लेकिन ये सरकार है, प्रधानमंत्री अपने से ऊपर किसी को समझता नहीं, तो खुद ही कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं पार्लियामेंट का करने उनका उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसके बारे में विपक्ष बड़ी बातें कर रहा है, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया स्वयं से, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जब विपक्ष पक्ष में था तो ये इस तरह के काम कितनी विधानसभाओं के इन्होंने अपने प्रधानमंत्री ना होते हुए भी अपनी नेता से, अपने अध्यक्ष से इन लोगों ने कराए, इन्होंने अपने महामंत्रियों से कराए। लेकिन आज जो है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है तो वो सदन का नेता होता है और सदन के नेता प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री ने और लोकसभा का स्पीकर होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो दोनों ने आज मिलकर, प्रधानमंत्री ने और स्पीकर साहब ने, ओम बिरला जी ने आज इसका उद्घाटन किया है और पूरे देश से आके सर्वधर्म समभाव का एक संदेश देने का काम किया है। तो एक ये नई सोच, नई उमंग के साथ आज इसका उद्घाटन किया है। तो मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष को यदि इतनी वो है तो मैं विपक्ष से कहूँगा कि क्या आज के बाद भी कभी उस संसद भवन के अंदर आके नहीं बैठोगे? आप करो बाईकाट, कितना बाईकाट करते हो, हर अच्छे काम का बाईकाट नहीं करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। ये संसद भवन लोकतंत्र का स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, यहीं से सारे संविधान की रक्षा होगी और उसके आप आज सहभागी नहीं बन पाए, आज नहीं तो कल आप पश्चाताप होगा, आपको आने वाली पीढ़ियां इसके लिए माफ़ नहीं करेंगी कि आपने जब इस तरह से एक नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और आप लोग उसका भी बहिष्कार कर रहे थे। तो ये आने वाली पीढ़ी जो है, ये इतिहास में लिखा गया ये क्षण जो है, और आप उसके सहभागी नहीं बन पाए, ये आपका दुर्भाग्य है विपक्षियों का। और ईश्वर इनको आगे सद्बुद्धि दे ताकि कम से कम जो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की कोई चीज़ें हैं, उनमें ये सहभागी जरूर बने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। जंतर मंतर पर जा रहे थे, उनको नज़रबंद कर दिया गया है, वो सरकार को कोस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हर चीज़ का राजनीतिक मतलब नहीं लगाना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा कार्यक्रम था, उस पे जाके आप विरोध करना चाहेंगे। विरोध करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अव्यवस्था फैलाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। तो आज दिल्ली पुलिस ने भी अपना काम किया है कि कुछ लोग जाके वहाँ व्यवस्था फैलाना चाह रहे थे, तो इसलिए पुलिस का काम है कानून व्यवस्था। वहाँ जाके नई संसद के ऊपर उनको धरना प्रदर्शन की आज परमिशन नहीं दे सकती थी, आज तो उद्घाटन हो रहा था उसका। तो कानून के तौर पर उन्होंने जो किया है वो उन्होंने अपने कानून की रक्षा की है, ये उनका काम भी है, उनकी ड्यूटी भी है। और मैं किसान भाइयों से भी और अपनी बहनों से भी कहूँगा कि यदि कोई विषय है तो अभी कानूनी इसके अंदर लड़ाई चल रही है, FIR दर्ज हो गई है, वहाँ उसका न्याय का इंतजार करना चाहिए कि क्या न्याय आता है हमको। जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारा मामला है और FIR दर्ज हुई है तो आने दें, इन्वेस्टिगेशन टीम को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दें, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसको ताकत पे कभी भी किसी चीज़ को हम नहीं झुका सकते हैं। ये प्रयास पहले भी किसान आंदोलन के टाइम भी हुआ, ये प्रयास फिर दोबारा से हो रहा है। तो इस प्रयास से बचना चाहिए। हमें अपने संविधान पर, अपने कानून पर, अपनी न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। मैं इतना ही इन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा कोई काम मत करें जिससे हमारी देश की गरिमा को ठेस पहुँचे, और अपना ईश्वर सद्बुद्धि दे के आप ठीक रास्ते पर चल के, अपना हक है सबका अपना विरोध जताने का, उसके तरीके हैं, उन तरीकों को यदि आप ठीक तरीके से अमल में लाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। सारा देश आपके साथ, आपके मुद्दे ठीक होंगे तो खड़ा होगा और कानून व्यवस्था अपना काम करेगी।